भिवंडी की मशहूर और मारूफ शख्सियत निसार मास्टर ने दिया विलास पाटिल को समर्थन। भिवंडी शहर के उद्योगपति निसार मास्टर ने इस चुनावी माहौल में मीडिया से बात करते हुए अपना समर्थन भिवंडी वेस्ट के कैंडिडेट पूर्व महापौर विलास पाटिल को दिया। निसार साहब ने कहा कि विलास पाटिल ही एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो भाजपा को हरा सकते हैं। फिलहाल मुसलमानों की हालत ऐसी नहीं है कि वो एक और बीजेपी की सरकार बर्दाश्त करें। ज़ायरा नोट अपने कस्टमर्स के लिए लाए है दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको लॉन्ड्री सर्विसेज पर मिलेंगे फ्लैट 15% ऑफ। ज़ायरा नोट की सर्विसेज है ब्लैंकेट वॉश, कारपेट डीप क्लीनिंग, कर्टन क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री, शू लॉन्ड्री, सोफा डीप क्लीनिंग, स्टेन रिमूवल और स्टीम प्रेस। तो इस त्योहार के मौके पर तैयारियां कीजिए ज़ायरा नोट के साथ। ये निसार साहब थोड़ा बताएंगे कि अभी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, चुनावी माहौल खाली इतने में आप जो सवाल किए इसका जवाब बहुत मैं मुख्तसर में नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि जैसे ये चुनावी माहौल है, लेकिन अभी जो फॉर्म जिन लोगों ने जैसे भरा है तो इसमें बहुत से विड्रॉल भी करेंगे। आई बात समझ में? जब तक पूरी प्रॉपर पोजीशन नहीं हो जाए 4 तारीख के बाद, 4 तारीख को जब 4 यानी कौन कौन कैंडिडेट मैदान के अंदर रहने वाला है, आई बात, उस हिसाब से फिर आदमी अपना इलेक्शन का गणित भी बैठाता है। नहीं, अगर हम लोग भिवंडी वेस्ट की बात करें तो भिवंडी वेस्ट के अंदर कुछ बड़े नाम ऐसे सामने आए हैं, तो उसमें से आपको क्या लग रहा है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तो महेश चौधरी वो तो महायुति से हो गया, उसके बाद में अगर महाविकास आघाड़ी है तो फिर एक भी लेफ्ट विंग की अगर हम लोग बात करेंगे जैसे कि विलास पाटिल है, रियाज आजमी है और भी लोग हैं जो कि उन्होंने वारिस पठान है, दयानंद चौरगे है जो कि कांग्रेस से महाविकास आघाड़ी से, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन ऐसा कैंडिडेट है कि नहीं इनको सपोर्ट किया जाएगा? देखिए, असल में बात क्या है कि जितने नाम आपने गिनवाए कि तो इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल क्या है कि ये हमारे लिए इलेक्शन नहीं है। मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये मेरे लिए इलेक्शन नहीं है। इसकी वजह ये है ना कि जो मामला पूरे मुल्क के अंदर चल रहे हैं, और खुली बात है भिवंडी मुल्क में है, तो मुल्क के हालात का असर तो भिवंडी में ही पड़ेगा ना। आई बात समझ? तो ये मेरे लिए और ख़ास तौर से हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलेक्शन जो है ये हमारे ऊपर क्या असर डालेगा। क्योंकि जितने भी मामलात होते हैं, आज अखबार उठाओ तो मालूम पड़ा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आई बात समझ में? जब हिंदू मुस्लिम के हिसाब से चल रहा है तो जितने भी मामलात बनते हैं या जो कानून जो भी बन रहा है वो सब मुसलमानों के खिलाफ जाता है मामला। जी, आई बात समझ में? तो हमको तो उसी हिसाब से ये देखो, असल में ये इलेक्शन मैं इसको समझता नहीं हूँ। उसकी बुनियाद ये है कि मैं जब इलेक्शन नहीं समझता तो बुनियाद क्या है, क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये मेरे लिए इलेक्शन नहीं है? क्यों बताइए ना। हाँ, देखिए असल बात ये है उसके अंदर कि ये इलेक्शन हम मुसलमानों के ताल्लुक़ से सबसे ज़्यादा अहम है। उसकी वजह यह है कि संजौली की जो मस्जिद है हिमाचल प्रदेश में, उसके दो माले जो हैं मस्जिद के, वो खुद हम मुसलमान शहीद कर रहे हैं। आई बात समझिए? तो ये मस्जिद जो है, आई बात समझ में, ये वक्फ बिल जो है ये हमसे ताल्लुक़ है। मॉब लिंचिंग जो होती है इसका ताल्लुक़ तो हमसे है ना। आई बात समझ में? जो भी औकाफ का मामला है इसका ताल्लुक़ हमसे है। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये जो हमारी जंग किसी से नहीं है, हमारी जंग सिर्फ भाजपा से है। यानी वो सोच जो नागपुर से जन्म लेती है, आई बात समझ में, और हम मुसलमानों को परेशानी में डालती है। हमारी जंग उनसे है, हमारी किसी दूसरी पार्टी से नहीं है। आई बस। हाँ जी, महाविकास आघाड़ी के समर्थन करेंगे। हाँ, महाविकास आघाड़ी के, लेकिन अगर इसमें बदकिस्मती की बात अभी बोल नहीं सकते कि 4 तारीख तक क्या होता है। उसके अंदर ऐसा है कि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया, आई बात समझ में, वो मैंने ये सुना कि अब्दुल रशीद ताहिर के साथ जो आरशी रहते हैं तो उन्होंने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बताया कि इसको तो शहर के लोग पहचानते भी नहीं, और मैं भी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में कभी उनसे मिला नहीं। हम लोग भले पॉलिटिशियन इतने उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन ऐसा है कि 10% तो हम हैं, तो 10% मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, तो 10% मैंने भी आज तक उनको नहीं देखा। तो ऐसा है कि देखिए, एक बात इसमें समझ लीजिए, जब तमाम मामलात हमारे हैं ना, तो सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये है
कि जैसे आपके मेरे इख्तिलाफात हैं, आपकी हमारी नहीं जमती है, पड़ोसी हैं हम लोग, आप आए और बातचीत शुरू हुई कि ये मामला ये मामला ये मामला है। जब ये मामलात है और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या होना चाहिए क्या नहीं, तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम गाली दिए तो ऐसा किए वैसा किए, ये बात हम लोग कमरे के अंदर बैठ के कर रहे हैं। और मैं समझ लो कि लाठी टेकते टेकते आपके इधर आया, समझे, डंडा मेरे हाथ में, फिर मैं रख दिया और अचानक बात करते करते इख्तलाफात की हम बात करते करते अचानक सांप निकल गया। तो जब सांप निकल गया तो अभी हम लोग ये सोचेंगे कि ये डंडा ये इनका है कि मेरा है, इसके ऊपर बहस करने वाला होशियार आदमी क्या करेगा, पहले सांप को मारेगा। आज भाजपा की शक्ल जो है ना वो सांप की तरह है, आज न तो मुसलमानों को डस लेगा, तो इसलिए बेहतर ये है कि सबसे पहले सांप को मारा जाए। अच्छा, दूसरी बात क्या है उसके अंदर कि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है उसमें क्या बोलते हैं मराठी में वो तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन ये दीमक ज़्यादा डंडा दिया है। ये सांप को मारने से पहले डंडा हवा में खुद ही टूट जाएगा। तो हमारे लिए सबसे अहम बात है भाजपा से लड़ाई, क्योंकि जितने भी मामला है, चाहे मॉब लिंचिंग का हो, चाहे वक्फ बिल का मामला हो, आई बात समझ में, और जो मसाजिद का मामला है, मकाबिर का मामला है, मदारिस का मामला है, ये सब हमसे ताल्लुक़ रखता है। तो मैं इसको इलेक्शन की शक्ल में नहीं देखता। मैं तो ऐसा कि जो ताकतें यहाँ पे बरसरे इक़्तिदार हैं, जो जहाँ सत्ता में है, वो हमारा वजूद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और सवाल ये नहीं कि आज हमारा वजूद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, कल हमारी आने वाली नस्लों को जहाँ रहना पड़ेगा तो उनका वजूद वो बर्दाश्त कर पाएंगे। और कल आपने एक चीज़ तो साफ कर दी कि आप भाजपा को नहीं समर्थन देंगे, महाविकास आघाड़ी को समर्थन देंगे भी। तो महाविकास आघाड़ी में 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो भिवंडी वेस्ट में उतारे गए, तो उसमें भी आपने अभी तक खुल के नहीं बात बताया कि आप किसका समर्थन करें। मतलब आपके हिसाब से मजबूत डंडा कौन सा है, अगर ये दिमाग लगा हुआ है तो मजबूत डंडा कौन सा है? अच्छा देखिए, मैं शुरू से मेरा जहन एक बना हुआ था, मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की। हालांकि पहले बात छेड़ने में बहुत से लोग का वो रहता है कि ख्वाहिशात रहती हैं कि मेरे इस कैंडिडेट को मिल जाए, इस कैंडिडेट को मिल जाए। तो मुझको एक बात बताइए कि जितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, मुस्लिम कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जितने मुस्लिम कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है उसके अंदर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो गैर मुस्लिम हजरात के वोट ला सकता है? क्योंकि जब इलेक्शन शुरू होगा तो इसमें कई मुसलमान कैंडिडेट भी आ सकते हैं, टकराव आपस में भी हो सकता है। जब आपस में टकराव होगा और जो वोट मुसलमानों के डैमेज होंगे, जब डैमेज मुसलमानों के वोट होंगे तो गैर मुस्लिम हजरात से को मुस्लिम कैंडिडेट ला सकता है। इतनी ज़हर हालत फिदा है, पूरे मुल्क का नक्शा बदल दिया इन लोगों ने, जो एक दूसरे से नफ़रत का जो जज्बा पैदा करके इलेक्शन लड़ रहे और 10 सालों से वो हुकूमत कर रहे हैं। तो उनकी पॉलिसी ये है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है। तो इसके लिए हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए। मैं तो एकदम साफ बोलता, मैं हमेशा अपने लोगों से बात भी करते हैं कि हमको गैर मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए। उसकी बुनियाद यह है कि मुसलमान का वोट जब उसको पड़े तो अगर कुछ वोट डैमेज होते हैं मुसलमानों की तरफ से तो वो गैर मुस्लिम हजरात के वोट लावे। कोई मुसलमान तो ला नहीं सकता। आप लोग इससे मुत्तफिक है क्या? मुसलमानों का वोट, मुसलमान कैंडिडेट का वोट गैर मुस्लिम हजरात से लाना आसान है क्या? आप लोग तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, गांव में आप लोग ज़्यादा घूमते हैं। लेकिन इसमें ये भी तो बात हो सकती है ना, जिस तरह से कोई मुसलमान कैंडिडेट गैर मुस्लिम का वोट नहीं ला सकता, हाँ, तो इसी तरह से मुसलमान जो है गैर मुस्लिम का वोट क्यों करे? हाँ, इसलिए कि मसाइल हमारे हैं। देखिए, इससे पहले ना मेरी बालिया मामा का जब इलेक्शन शुरू हुआ तो इमरान वली मोहम्मद के साथ हम लोग सब बैठे थे, शोएब बुड्डू भी थे, इमरान थे और रिजवान बुबेरे थे, ऐसे तमाम लोग मौजूद थे। तो जब बातचीत शुरू हुई तो वो बोलने लगे बालिया मामा कि देखो ये मामला ये मामला है। तो मैंने उसको बालिया मामा से साफ कहा था कि देखो एक बात आप अच्छे तरीके से समझ लो, ये इलेक्शन आपका नहीं है, ये इलेक्शन हमारा है। इसलिए ये इलेक्शन हमारा है कि आपका एक बात बताओ कि NRC से बालिया मामा का क्या ताल्लुक़ है? उनको ये कानून बन भी गया तो बालिया मामा या दूसरी कौमों को इससे क्या तकलीफ़ होगी? लेकिन वो तो हमारे ऊपर आने वाला है ना। हाँ, शाहीन बाग से बालिया मामा से मैंने कहा, बालिया मामा था कि ये शाहीन बाग से आपका क्या ताल्लुक़ है? जब तो वक़्त का मामला नहीं था, लेकिन अच्छी बातें चल रही थी। मतलब मसाजिद से क्या मामला है आपका? मकाबिर से क्या मामला है? मतलब कब्रस्तान से आपका मामला क्या है? वक़्त की जो ये जो जायदादें हैं, इसका आप लोगों से क्या ताल्लुक़ है? ये मॉब लिंचिंग का जो मामला है, आए दिन ट्रेन के अंदर नाम पूछ के गोली मारते हैं। अभी बीच में वाक़या हुआ था ना 4-6 महीना पहले। हाँ, तो इससे आप लोगों का ताल्लुक़, देखो कोई भी गवर्नमेंट आएगी गैर मुस्लिम हजरात का बाल बीका नहीं होने वाला।
लेकिन तमाम मामला जो हमारे वजूद को हिंदुस्तान में तस्लीम करने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, जो हमको यहाँ रहने नहीं देना चाहते। हमने शरीय, मैं सब हिंदुओं के बारे में नहीं बोलता। देखो हिंदुस्तान के अंदर ये भी एक बात है कि यहाँ पे मुस्लिम मसाइल के ऊपर तकरीबन 70 से 80% गैर मुस्लिम हजरात, हिंदू हजरात और मुसलमानों को केस लड़ते हैं। वो पहले सेकुलर होने की वजह से सामने मैदान में आते हैं। मैं सब हिंदुओं के बारे में नहीं बोलता, बहुत अच्छा लोग है, यहाँ की मिट्टी के अंदर अल्लाह ने मोहब्बत रखी है। लेकिन सवाल ये है कि जो ये मामला जो मैंने बाले मामा से कहा, इससे आपका ताल्लुक़ नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आएगी आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारे लिए इलेक्शन नहीं है, ये हमारे वजूद की जंग है कि हमारा वजूद बर्दाश्त करने को यहाँ पे लोग तैयार नहीं। तो हमको कितनी होशियारी से काम करना है। हमारी आने वाली नस्लें हैं, हमारे बाप दादा ने, हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान या इधर उधर जाना कबूल नहीं किया। हम इसको आज भी अपना वतन मानते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो इलेक्शन है ये ऐसा है कि यहाँ पे जो मामला जो चल रहे हैं, तो महाराष्ट्र वर्सेस दिल्ली हो गया। जिस तरीके से शिवाजी महाराज ने पहले मुग़लों को ललकारा था और यहाँ पे अपने अंदर मुग़लों का पूरी हिंदुस्तान पे हुकूमत होने के बावजूद शिवाजी महाराज उनके काबू में नहीं आए, तो आज वही लड़ाई लड़ी जा रही है उद्धव ठाकरे के ज़रिए, पवार साहब के ज़रिए, राहुल गांधी के ज़रिए। तो वो उस लड़ाई के अंदर जब वो लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको तो उनका सपोर्ट करना चाहिए ना। इसमें हमारे लिए हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है, वो किस वजह से गैर मुस्लिम हजरात किस वजह से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनका तरीक़ाकार है, उसके ऊपर कोई तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है। हमको तो हमारे मामला देखने हैं ना कि वो किस तरीके से हल होंगे। हाँ, अगर हम हिंदू मुस्लिम में उलझ गए और वो सामने वाले उसी में उलझाना चाहते हैं तो हमारा मामला तो सब ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग माइनॉरिटी की बात करते हैं। देखिए मैं एकदम साफ बात करता हूँ, इसमें हालात ज़रा कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, गैर मुस्लिम हजरात को ख़राब भी लगता है। अभी भिवंडी के अंदर बंजार पार्टी नाके पे एक मामला हुआ, शहर फसाद की जद में आ गया था कि नहीं, लेकिन यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से डीसीपी साहब ने जो उसको कंट्रोल किया, जो भी तरीका पुलिस का रहता है उन्होंने उस अंदाज से किया। लेकिन क्या हुआ, उनका ट्रांसफ़र हो गया है ना। अब उसके अंदर उनका ट्रांसफ़र हो गया और उसके अंदर जो बच्चे, मैं तो नहीं जानता उस केस के बारे में, लेकिन जो बच्चे उसके अंदर गिरफ्तार हुए मुस्लिम, आई बात है, उसके ताल्लुक से कौन सा मुस्लिम उम्मीदवार जो मैदान के अंदर है, कौन जाके वो बच्चों की खैर खैरियत पूछा, कौन गया वो बच्चों के लिए जमानत लेने के लिए। हाँ, डीसीपी साहब को किसी ने एक ट्वीट करके मुबारकबाद दिया कि आपने लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो बेहतरीन काम किया और आपने शहर को एक बड़ी यानी बद इंतज़ामी से, मतलब हम लोगों ने दो फसाद देखा है, हमको मालूम है फसाद में क्या होता है, आई बात समझ में। तो कोई गया क्या मुस्लिम। हाँ, मुझको एक बात ये बताइए कि कैंडिडेट के हिसाब से रईस शेख का मामला देखिए, जो काम यहाँ 50 बरस से कोई भी एमपी और कोई भी एमएलए नहीं कर सका, रईस शेख ने आके बॉम्बे का नया आके उसने वो काम कर दिया। तो हमारे पास कैंडिडेट का सी नहीं है, बताओ ना क्या पैमाना लेके जाएंगे। खाली ये बोलने से कि माइनॉरिटी की सीट है, वैसा बन के बताते क्यों नहीं कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है। सर ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि भिवंडी वेस्ट में जो है इतने सारे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन, तो उसमें जो है मुस्लिमों का वोट बटेगा, साफ बात। हाँ, तो भिवंडी वेस्ट के जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम आबादी है, वो फिर क्या करे और किसके साथ जाए आपके हिसाब से। हाँ, उनको ऐसा है कि इसमें मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये इलेक्शन को आप हिंदू मुस्लिम इलेक्शन मत बनाइए, इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई हमारी है, गैर मुस्लिम आज़ाद के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कल गवर्नमेंट चेंज भी हो गई ना और ये तमाम कानून जो बता रहा हूँ मुसलमानों के खिलाफ बन भी गए, आई बात अल्लाह ना करे, समझे, जब बन भी गए तो गैर मुस्लिम हजरात के ऊपर, हिंदू हजरात के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन हमको तो मस्जिदों से जाने में रोक दिया जाएगा। हाँ, हमको तो कब्रस्तान में दफन होने से रोक दिया जाएगा। हमारे मसाजिद मकाबिर जो हैं ये इसके अंदर दुनिया भर के, मतलब जो है हमारे वक्फ, जो अल्लाह के लिए वक्फ की गई ज़मीनें और जायदादें हैं उसको कब्ज़े में कर लिया जाएगा। ये मॉब लिंचिंग का मामला है, कोई गैर मुस्लिम मारा जाता है क्या मॉब लिंचिंग के अंदर। हाँ, ट्रेन के अंदर नाम पूछ कर किसी गैर मुस्लिम को गोली मारते हैं क्या। तो ये इसको आप हिंदू मुस्लिम, आप तो उसी नहज पर जा रहे हैं जो वो सामने वाले चाहते हैं।
हमको ये इलेक्शन या कोई भी इलेक्शन के अगर मुस्लिम और गैर मुस्लिम नहीं कर रहा है कि हिंदू है ये है नहीं, हमको मिल के लड़ना है। जिस तरीके से शिवाजी महाराज के उसके अंदर जो बहरी बेड़ा था, उसके जो सरबराह थे ना, वो इब्राहिम गारदी थे। क्यों नहीं रह सकते हम गैर मुस्लिम हजरात के साथ, हिंदू हजरात के साथ मिल के क्यों नहीं रह सकते? तो सर आपका मतलब क्या है कि गैर मुस्लिम आपने कहा तो बीजेपी से जो है महेश चौगले हो गए, हाँ। और आज़ाद उम्मीदवार जो है विलास पाटिल साहब हो गए, हाँ। महाविकास आघाड़ी हाँ। से दयानंद छोड़के साहब हो गए। तो आप इन तीनों में से मतलब किसकी बात करें? देखिए, मैं आपको पहले बोल चुका कि ये ऐसा मामला है कि हम लोग आपस में इख्तिलाफ रखने के बाद आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब मैं लाठी टेकते टेकते मेरी उम्र के हिसाब से आया आपके पास, और हमारी इख्तिलाफात की बात शुरू हो गई कि वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को गाली दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये दो पड़ोसियों का झगड़ा, और अचानक सांप निकल जाएगा तो हम लोग क्या डंडे के ऊपर बात करेंगे? जो डंडा मैं लेके आया हूँ कि डंडा मेरा है। पहले वो होशियार आदमी ये करता है कि पहले डंडे से सांप को मार लेता है, उसके बाद डंडे में बात होती रहेगी। जो गैर मुस्लिम हजरात, हिंदू हजरात हमारा सपोर्ट करते, किसी भी वजह से करते हो और किसी भी तरीके से करता है, हमारे को उससे क्या मतलब है? हमारे कॉज में वो हाथ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? महाविकास आघाड़ी के नेताओं को आपने योद्धा कहा, उसके बावजूद महाविकास आघाड़ी ने विलास पाटिल को तो अपना कैंडिडेट अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। हाँ। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, असल में क्या है, अपने उसमें जाना पड़ेगा कि हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ कितनी अच्छी है। आप लोग तो रिपोर्टर हैं, आप लोग तो पूरे हिंदुस्तान की खबर रखते हैं, और आजकल मोबाइल पे ऐसा चलता है कि 1 घंटा आदमी अगर मोबाइल के ऊपर बैठ जाए तो पूरे हिंदुस्तान की खबरें देख लेता है ना। हरियाणा की कितनी अच्छी फिजा थी। मैंने सुना कि वहाँ पे एक लेडी को टिकट दिया गया, KC वेणुगोपाल जो सेक्रेटरी है कांग्रेस के, उनके बोलने के ऊपर उस लेडी को सिर्फ 8,000 वोट मिला। ऐसे 12 से 15 सीटों का नुकसान कांग्रेस ने कर दिया। और यहाँ पे मैं सुनता हूँ, हो सकता है वो अफवाह भी हो सकती है कि बाला साहब थोरात के रिश्तेदार हैं, ये चोरगे साहब जो हैं ना, उनके ख़ानदानी कुछ रिश्तेदारियाँ हैं, उस बुनियाद पे इनको टिकट दिया। अच्छा, आप तमाम शायद आपने देखा है क्या चोरगे साहब को? हाँ, हमने तो कई बार इंटरव्यू। अच्छा, लेकिन मैं नहीं जानता उनको। गांव के 80% हिंदू मुस्लिम वोटर जो है वो चोरगे साहब को नहीं पहचानते। इस तरह से रईस शेख को भी तो कोई नहीं जानता था, वो नहीं जानता। 17 दिनों में जो है चुनाव जीत के गए थे। हाँ। तो लोग यही कह रहे हैं कि जब रईस शेख जीत सकता है तो फिर दयानंद चोरगे भी जीत सकता है। अच्छा। या तो फिर उसके सामने कोई ऐसा एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट या तो फिर कैंडिडेट हो कि लोग उसके ऊपर भरोसा करें। हाँ, तो कौन ऐसा आदमी आपके समझ में आता है? चोरगे साहब की वो आप आपकी पोजीशन, राय जानना चाहते हैं। हाँ, कोई ऐसी चोरगे साहब की कोई ऐसी पोजीशन है? कौन जानता है उनको? 80% लोग नहीं जानते। ये बात अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम है कि कोई जानता नहीं उनको। तो ऐसे आदमी के कैसी ये अपना जैसा भाला साहब थोराब के बोलने के बाद उसको एक आदमी को ला के खड़ा कर दिया। तो अब ये देखना पड़ेगा महेश चौगले का वो मुकाबला कर सकते हैं, फिर हमको इंतखाब करना पड़ेगा कि अब महेश चौगले को, मतलब जब वो भाजपा से खड़े, महेश चौगले तो हमारा बहुत अच्छा है, मेरा पड़ोसी है, और उसका जो वो इलेक्शन जब लड़ा था 14 के अंदर, तो ये जो जहाँ बैठे थे ना हम लोग, ये उसका हेड ऑफिस था, मेरे उसके बहुत ताल्लुकात है, आई बात है। लेकिन सवाल यह है कि कल वो खुदा न खास्ता कभी जीत के आता है तो वो वही करेगा जो डिसीजन उसकी पार्टी लेगी। तो खुली बात है, जो डिसीजन वो लेगा तो पार्टी के हिसाब से लेगा, तो वो हमारी, मेरे नहीं, पूरी कौम के खिलाफ जाने वाला है सर। कल महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट बनती है, ऊपर वाला बेहतर जानता है, आई बात है। कल आपको कभी समझ लो कि सत्ता उनकी आई भाजपा की और आपको मिनिस्ट्री का ऑफ़र दिया गया, तो फिर आप क्या करोगे? उसने यहाँ पे ही बैठ के, यहाँ पे हम लोग बैठे थे और लोग भी थे, उसने विलास पाटिल ने कहा भी कि आई बात ऐसी कुछ बात होगी तो मैं अब भी आप लोगों के सामने बयान देता हूँ, काफ़ी लोग थे, मैं वचन देता हूँ कि भाई मैं जो है ना इंडिया अलायंस के साथ में रहूँगा। हम लोग उससे ये बातचीत कर चुके हैं। हो सकता है कि कल ये आमदार बन जावे, इसके मुकद्दर में मालिक ने देखा कि आमदार बन जाएगा, कल इसके बच्चे या इसकी बीवी मेयर बन जाएगी। इनको पैसा निकालने का ढंग है। देखो जो वह मामला है इसलिए सामने सामने मैंने रख दिया, कोई मैं खुशफहमी में करके कि बहुत यानी कोई फरिश्ता उतर के मैदान में आएगा, इस ताल्लुक से नहीं। मेरे सामने आज सबसे बड़ा मसला ये भाजपा, सांप दरवाजे पे खड़ा है, तूफान दस्तक दे रहा है। मेरे जैसे होशियार आदमी को या पूरी कौम को क्या करना चाहिए? और बात हम लोग माइनॉरिटी की जब करते हैं, अरे माइनॉरिटी पहले एक तो हो,
ये शहर में इतने जब लाख के करीब, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख यहाँ वोटर अगर मुसलमान हैं, ये आपस में बैठ कर फैसला नहीं कर सकते, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। हाँ, वो आ जाते हैं, वो आ जाते हो, क्या कौम बेवकूफ़ है, किसी के पीछे भी दौड़ेगी? हमको काहे को हिंदू मुस्लिम में पढ़ना है? हाँ, क्या वहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? ये तो पहली दफ़ा इतना 50 वर्षों में देखा गया रईस शेख का मामला, नहीं तो कोई काम वाम करता है क्या? और आगे भी मेरे कोई उम्मीद नहीं है, एकदम साफ बात है। लेकिन आज मेरे सामने सबसे बड़ा मसला जो भाजपा का है, जिससे मेरे अल्लाह का दीन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत दाव पे लगी है, कब्रस्तान का मामला है, मॉब लिंचिंग का मामला है, मसाजिद का मामला है, मकाबिर का मामला है, तमाम मामला तो हैं। तो फिर मैं क्या करूं? हाँ, मेरे वजूद की जंग है ये इलेक्शन नहीं है। मुसलमानों को समझना चाहिए कि हमारे वजूद की जंग है, और एक आदमी जो भी हो वो हमारा साथ तो दे रहा है, किसी भी तरीके से दे रहा हो। भिवंडी की जो जनता है, मतलब खास करके भिवंडी वेस्ट की जो आवाम है, वो अगर आपके ऊपर भरोसा कर ले तो क्या विलास पाटिल जीत के आने के बाद में, जैसे बताया कि भाजपा में नहीं शामिल होगी, हाँ, लेकिन क्या लोगों का काम करेंगे? देखिए, हर चीज़ की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, आई बात है। मैं किसी हद तक उस पर यकीन करता। हाँ, समझ रहे बात आपकी, समझ। कल गांव में वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, यही आपका कहने का मतलब। आप एक मौके पर, हाँ, तो इसीलिए तो मैं ये जिम्मेदारी लेता नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि आप विलास पाटिल से डायरेक्ट बात कीजिए कि यहाँ ये को ये सवाल आता है। ये हाँ, बात की है हमने, आई बात है। तो आप यही हम चाहते हैं कि आप लोग डायरेक्ट बात कीजिए और लिखवा के लीजिए। आप लोगों के सामने को हम लोग लिखवा के ले सकते थे, उन्होंने जो वादा किया ना वो लिखवा के ले सकते, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ऑन कैमरा उनसे बात करो, और उनके ऑन कैमरा उनकी साइन और उनकी लिखत में उनसे जो मांगा जाए। कल आवाम देखो, ये ऐसा है कि अमानत है उनको जो दी जा रही है शहर की, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। ये अमानत दी जा रही है, और जब अमानत दी जा रही है तो हिसाब मांगना कल खुली बात है। आई बात समझ में कि आवाम तो अपना हक अदा कर देगी, लेकिन वो 5 बरस, मैंने आज तक किसी कैंडिडेट को हार नहीं पहनाया है जीत के आने के बाद। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई ये तुम हार पहनाओ आवाम को, क्योंकि 5 बरस के बाद तुम्हारा काम दे के तुमको हार पहनाऊँगा। तो आज तक तो वो मैं हार किसी को नहीं पहना सका, कोई रईस शेख किसी इलाके में आया नहीं, तो ये साफ बात है। हाँ, पूछिए सर। विलास पाटिल साहब को के साथ में अगर भिवंडी वेस्ट के मुस्लिम जाएंगे तो उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है कि 5 माइनॉरिटी के मुस्लिम जो है कैंडिडेट खड़े हैं, जो कि काफ़ी बड़े चेहरे माने जाते हैं। तो फिर आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे, या फिर आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे इसके बारे में? यानी भिवंडी वेस्ट के अंदर जो 5 नए चेहरे, अच्छे चेहरे माइनॉरिटी के जो चेहरे, एक बात मेरे को बताओ, अरे हम लोग मुसलमान हैं ना, हमको इतना इल्म है कि देखो एक बात समझ लो, कोई दुनिया का दानिश्वर भी होगा ना, PhD हो बड़े से बड़ा, उसको अगर ये पूछा जाएगा ना कि एक बात बताओ कि ये हम लोग दुनिया के अंदर क्यों आए, क्या वजह है, कोई PhD का बाप भी रहेगा ना, वो इस बात का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन एक 15 वर्ष का टोपी लगा के बच्चा जा रहा है ना, उससे पूछेंगे बेटा इधर आ। देखो, मैं एकदम खुली बात करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जो भी बात करूँगा ऐसे मुस्लिम करूँगा, आई बात। तो उसको बच्चे को उड़ा के जब पूछेंगे ना कि बेटा क्या बात है, अपने दुनिया के अंदर कैसे आए, बोले ऐसा है दादा, हमारे आदम बाबा है ना, वो उनसे गलती हो गई, जो अल्लाह ताला ने हमको ज़मीन पर उतार दिया। यह किसी PhD के बाद भी इसका जवाब नहीं है। तो जब हम ये अगर पूछेंगे कि बेटा एक बात बताओ कि मरने के बाद क्या होगा, PhD को क्या मालूम है, जला देंगे। हमारा सवाल ये था कि जब 5 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं तो फिर विलास पाटिल साहब को जो है मुस्लिम वोट कैसे मिले? हाँ, ये बराबर है। तो हाँ, तो वो अल्लाह रहे, लेकिन वो उसके अंदर कैसा है ये मामला, ये उसके अंदर कैसा मामला है कि हमको इतना इल्म है ना, क़यामत यानी मतलब दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी उसके ज़्यादा हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी ने हमको तालीम दी है, बताया है कि ये हालात होंगे, ये हालात होंगे। अभी जैसे गज़ा की जंग चल रही है, हम ये रोड पढ़ते हैं कि ईरान ने ये कर दिया, वो कर दिया, हमको यकीन है कि ये जंग मुसलमान जीतेगा नहीं। आस्ते 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 कई मरहले के बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ौर होगा तब हम जंग जीतेंगे। तो अभी ये कई 100 साल चलेगी ये जंग। भाई हमको वहाँ तक का इल्म दिया गया है, और जब हमको ये इल्म दिया गया तो हमको आपस में बैठ के ये बताना नहीं चाहिए, समझना नहीं चाहिए कि नहीं तो मैं खड़ा रहूँगा, मैं खड़ा रहूँगा, क्या मतलब लगा है, कौम को खाली इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अरे एक बात समझ लो, सबसे बड़ी बात है अल्लाह के नबी, हम लोग तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या
यहूदियों से मुआहदा नहीं किया, बनु कीका से नहीं किया, बनु नदीर से नहीं किया, बनु कुरैज़ा से नहीं किया, बनु हवाज़िन से नहीं किया। तो किया ना अल्लाह के नबी ने, मुशरिकीन ने मक्का से सुलह हुदैबिया किया कि नहीं किया? तो हम भी कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? हम हमारे बाजू वाले तो अगर किसी मामले के जैसे ये है कि वो लिख के देवे कि भाई मैं तुम्हारे दुश्मनों के साथ में नहीं जाऊँगा, तो हम यकीन कर सकते हैं, लिख के लो ना। हम उसको बोलेंगे कि हमको भी लोग को जवाब देना है, आई बात समझ में? तो लिखवा के लो, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने हो बातचीत और उठाओ रिकॉर्ड, आप लोग उनकी साइन के साथ लो कि मैं आर पाटिल का बेटा विलास पाटिल, ये आप लोगों को लिख के देता हूँ कि गांव के ताल्लुक से भी और आगे आने वाले जो असेंबली के अंदर जो मामला आएंगे उसके अंदर मैं जो सेकुलर जो तबका जो चाहेगा वैसा मैं करूँगा। कानून से ऊपर जाके मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँ कि किसी भी खाली मुसलमान को नहीं, किसी भी कौम को कोई तकलीफ़ नहीं हो। ठीक है, थैंक यू।